वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम ओलिव एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि पहले स्मार्टफोन के नाम से जानी जाती थी। ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों इस एप्लीकेशन की यह है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है, आपने आज से पहले कहीं से भी लोन नहीं ले रखी है, तो भी आपको ये कंपनी लोन प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो में हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 0 सिबिल स्कोर पर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर आपको 100% लोन मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जैसे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.6 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर क्लिक करना है। तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर जीमेल आईडी पूछी जाएगी। जो ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें दे देनी है। तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम रिडायरेक्ट हो गए हैं इसके होम पेज में। अगर आप नए यूजर होंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी होगी, पैन कार्ड नंबर देना होगा, एड्रेस देना होगा और पिन सेट करना होगा वगैरह, बहुत सारे काम करने होंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम पहुंच गए हैं डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो शो करेगा जिसमें बताया गया है कि स्मार्ट कॉइन अब ओलिव हो चुकी है। पहले एप्लीकेशन स्मार्ट कॉइन के नाम से ही जानी जाती थी। इसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि गेट ऑफर अप टू 5 लाख रुपीस। यहाँ पर आपको पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिल जाती है। अब इसमें से हमें कितनी लोन मिलेगी वो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगी। तो हमारा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक लोन ऑफर, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर वर्क डिटेल पूछी जाएगी। तो वर्क डिटेल में सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल हमें चूज करनी है कि हम कहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद हमारा सैलरी का मोड चूज करना है कि हमारी सैलरी बैंक में आती है, कैश में आती है या चेक में आती है। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी तुरंत ही बता दिया जाएगा कि आपके लिए कितनी लोन ऑफर निकल के आती है। और ये जो लोन ऑफर निकल के आती है वो आपके पैन कार्ड के आधार पर आती है और आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर आती है। पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पर दे दिया था, तो हमसे दोबारा से पैन कार्ड नंबर यहाँ पर नहीं पूछा गया। डायरेक्ट हमारी ऑफर चेक हो रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर पूरे 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेने जाओगे तो यहाँ पर आपको शुरुआत में थोड़ी कम अमाउंट की लोन मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई भी इनकम का प्रूफ है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बड़ी अमाउंट की लोन भी ले सकते हो, जिसमें आपको सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ सकता है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे केस में यहाँ पर हमारे 20,000 रुपये तक की लोन मिल रही है। अब उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 20,000 रुपये के लोन लेते हैं तो उस पर 5 महीने का टेन्यूर मिलेगा। 17,525 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। हर मंथ हमें 4,242 रुपया रीपेमेंट करना होगा। नीचे यहाँ पर चार्ज भी बताया गया कि अगर यहाँ से हम 20,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 2,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 360 रुपया जीएसटी काट लिया जाएगा। ये दोनों काट के ही हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगी। और 115 रुपया यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस कवर करके फीस लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें इंश्योरेंस फीस देना ना चाहे तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पे टिक कर देना है। ठीक है, और 1,210 रुपया यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि 1.99% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है। तो ऑलमोस्ट 24% इंटरेस्ट पर यहाँ पर ये लोन मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट तो थोड़ा कम ही है, लेकिन आप प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो, किसी अच्छी एप्लीकेशन से लोन ना मिले, तो आप इस वाली एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने जाओगे तो वहां पर आपको लोन तो थोड़ी महंगी ही मिलेगी।
ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने लोन का फीस एंड चार्ज देख लेना है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी जरूरत है वो लोन अमाउंट एंटर कर लेनी है। उसके बाद टेन्योर आप सोच नहीं कर पाओगे, आप जितनी लोन अमाउंट कम करोगे उतना टेन्योर भी आपका साथ साथ कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो हमने 2000 रुपया किया, तो यहाँ पर आप टेन्योर देखो सिर्फ 2 महीने का हो चुका है, यानी कि हम 2000 रुपये की लोन 2 महीने के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्योर चूज कर लेना है, उसके बाद फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो ही आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो हम इस 2000 रुपये की लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस समझाते हैं आपको। तो अब यहाँ पर फिर से अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें अब बताया गया है कि अब आपको एक बेसिक डिटेल देनी होगी, उसके बाद लोन अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद लोन डिस्बर्समेंट होगी। यानी कि अभी भी हमें यहाँ पर जो लोन मिली है वो फाइनल अमाउंट नहीं है, अभी भी कुछ यहाँ पर हमें डिटेल फिल करनी होगी। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है और केवाईसी वेरीफाई करना है। तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एम रेडी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछी जाएगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टेक माई सेल्फी, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो अब हमारी सेल्फी वेरीफाई होगी तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो हमारी सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें केवाईसी करना है। तो यहाँ पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि क्या आपने यहाँ पर रजिस्टर करते वक्त मोबाइल नंबर दिया वही आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, अगर है तो उसे एज इट इज रहने देना है। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नो चेंज फोन नंबर, उस पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको डालना होगा। तो हमारा यही है, तो यहाँ पर हम यस आई कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें ई केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से हमें यूआईडी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ई केवाईसी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेना चालू हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी फाइनल लोन अमाउंट आएगी, जिसमें बताया गया है कि 2000 रुपये की हमारी लोन है और उस पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको टोटल 5 स्टेप कंप्लीट करना था, उसमें से 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 स्टेप अभी अंडर वेरिफिकेशन में है। तीनों कंप्लीट होते ही आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले और भी हमें कुछ स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें यहाँ पर हमें कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और कंफर्म कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा फादर का नाम, मदर का नाम, मैरिटल स्टेटस और जेंडर चूज करना है और नीचे हमारा एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर फिर से वर्क डिटेल पूछी जाएगी। अब वर्क डिटेल में फिर से यहाँ पर हमें वर्क डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है कि हम क्या काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका करंट एड्रेस और वर्क एड्रेस दोनों सेम है, अगर है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको अपना वर्क एड्रेस दे देना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो अंडर प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक और बात बता दूं कि यहाँ पर हमने पहले से ही बैंक अकाउंट ऐड करके रखा था, तो हमसे बैंक अकाउंट ऐड करने को नहीं बोला गया। अगर आप नए यूजर होंगे तो शुरुआत में यहाँ पर दोस्तों बीच में कहीं पर भी आपको बैंक अकाउंट भी ऐड करना पड़ सकता है। हमारे केस में ये प्रोसेस नहीं आई क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड था। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में चला गया है। अब विदिन 24 घंटे के अंदर हमारी सारी डिटेल वेरीफाई होगी और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है स्मार्ट कोन यानी कि योलिव एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। अब वैसे तो विदिन 24 घंटे का यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन 24 घंटे तक का समय नहीं लगता। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो 1 या 2 घंटे के अंदर भी आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और यहाँ पर होम पेज में आपको बता दिया जाएगा और रीपेमेंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर होम पेज में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ये ओलिव एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।